सतीश केसिंग साहब, आज की क्योंकि शुरुआत जब दिल्ली के चुनावों की हुई थी और मैं जानती हूँ आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने कहा था देखिए समझ में नहीं आ रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी में क्या खेल चल रहा है, बातों ही बातों में। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि खेल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है। देखिए दिल्ली चुनाव का इस बार का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में रिश्ते क्या है। आप ही कह रही हैं कि कुछ लगता है भीतर भीतर मीडिएशन हुआ। हाँ, आपको भी लगता है कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मालूम है, हम मालूम नहीं, हमें कह सकता हूँ अगर मालूम और लगता में तो फर्क है ना सतीश। लगता है एक आभास होता है, लेकिन मालूम होना में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। या तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों के रिश्तों में कुछ ठीक ठाक किया गया हो तब तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत है। आइडियल सिचुएशन बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी चाहेगी या तो खुद वो सरकार बनाए, नहीं तो आप अपने बलबूते सरकार बनाए। कांग्रेस क्या चाहेगी कि मिलके सरकार बने या आप नहीं आए। आप समझिए इस चीज के पॉलिटिक्स को, क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए सारी चीजें हो रही है। तो ये बड़ा ही उलझन वाला है। और आप दिल्ली में सब लोगों से बात करिए, मैं 15-16 लोग से बात कर चुका हूं, जिसमें से आपका नाम नहीं लूंगा, आपके ऑफिस के भी 1-2 लोग हैं। तो उस सब से बात करके सब ही पूछ रहे हैं क्या हो रहा है दिल्ली में। तो वो लोग के मन में भी ये सवाल हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं इसी पे आ रहा हूं कि क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, कह सकते। इस बार थोड़ा संघर्ष है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये दिखाई पड़ रहा है। एक बात और जरूर कहूंगा, क्योंकि रेवड़ी की बात चल रही थी, ये भाजपा वाले बड़े झूठे हैं भाई, बहुत बड़े झूठे हैं। क्या रेवड़ी किंग और रेवड़ी शब्द कहां से आया? भाजपा से आया। ये तो यही लोग कहते थे ना। अब जब पलट गए, 1-2 जगह बढ़िया रिजल्ट मिल गया, तो अब इनको अब वो कह रहे कि नहीं जी वो लागू नहीं किया, तो नहीं तो हम तो इसके पक्ष में ही थे। तो ये जो 2 बयान है ना, इन लोगों का कोई, देखिए आपने ठीक कहा कि किसी का कोई कैरेक्टर नहीं है। किसी का बयान ले लिए, उन्होंने भी, केजरीवाल जी ने भी कई बयान दिए थे जिसे पूरी तरह से पलट गए। तो भाजपा के हम आपके सामने अभी 100 बयान गिना देंगे जिसमें पलट गए। हाँ, गिनाइए ना। अरे सबसे पहले तो नीतीश का दरवाजा ही बंद कर दिया जीवन भर के लिए यार। तो अभी तो नीतीश के बदौलत सरकार चल रही है, कहाँ ये दरवाजा खोला? तो ऐसे ही पलटने वाले ये राजनीति में देख लीजिए, हम लोग मान लीजिए पोस्ट आइडियोलॉजिकल है। पॉलिटिकल बयानबाजी में तो और जो वादे किए जाते हैं उसमें, या तो आप वैसा वादा मत कीजिए। यहाँ पे कोई एक ऐसा आदमी बता दो जो कह रहा हो कि नहीं भाई मैं ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना मकान लूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो यही करूंगा। वालों के भी इस बारे में बयान ले लीजिए ना। सर, पार्टी का जो सबसे बड़ा सीनियर बड़ा लीडर, मैं कह रही हूँ, वो ये वादा करे और उस वादे से बिल्कुल उलट काम करता हुआ नजर आए, तो फिर ये सवाल उठेगा कि किस पर यकीन किया जाए। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने तो स्ट्रैटेजी सच में बदली है। कर्नाटका में ये लोग अपने में रहे थे, कहा था फ्रीबीज नहीं बांटेंगे हर्षवर्धन जी, फिर क्या हुआ था? हार का सामना देखना पड़ा। और इसीलिए तो कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद, जीत होनी चाहिए बस, नहीं? रूबिका जी देखिए, आपने डिबेट आज किस विषय पर शुरू की थी और कहां आप चली गई? आपने डिबेट शुरू की थी कि कांग्रेस कर क्या रही है, कुछ खेला हो गया है क्या? तो देखिए कितना सुंदर हो गया, सब डिबेट चली गई रेवड़ी पर, किसने क्या कहा, कौन क्या बोला। यहीं जाके जनता हम लोगों से थोड़ा ये अपेक्षा नहीं रखती है हम ये बताएं कि कौन कितना झूठ बोलता है, कितना बेईमानी करता है। इसके अलावा ये भी तो बात करें ना, कुछ पॉलिटिकल इंसाइट्स भी तो देना। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस क्यों पलटी? इसकी बात होनी चाहिए इस डिबेट में। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्टी प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो, हैं विद्वान लोग ना। जब ये चुनाव शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी, या कहें कि लग रही थी कि मतलब कोई सर्टेन तौर पॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं, ये लग रहा था कि अगर हमने थोड़ी ताकत लगा दी तो अरविंद वहां पहुंच जाएंगे जहां पर उनको हमारे समर्थन के लिए हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर वो स्थिति बनी तो 2013 वाले चुनाव जैसी स्थिति बन जाएगी। और अगर ये हो गया तो कांग्रेस को इस बार सत्ता का सुख मिल जाएगा। दिल्ली में जो सुख रही है कांग्रेस पार्टी, उसका सुख मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से नेतृत्व ने तैयार किया जो लोग राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस में। अब पंकज जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं, वैसे तो 3 तारीख को शाम 4:59 पर अगर राहुल जी एक पोस्ट भी कर दें तो उसका बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही 24-48 कितना होता है चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले। तो बढ़िया सी एक पोस्ट कर दें तो ये ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा उसका कि पूरा दिल्ली का चुनाव बदल जाएगा। अरे भाई, नेता की प्रतीक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं, लोग करते हैं। आप गायब हैं।
आप आए भी तो सीलमपुर में एक कह कि एक दिन नाला के किनारे खड़ा होकर फोटो वोटो खिंचाए। मैं बार बार कहता हूं राहुल गांधी नेता नहीं है भैया। पत्रकारों की पता नहीं कब तक ये उम्मीद बनी रहेगी, और पार्टी कार्यकर्ताओं की तो समझ में आता है, उनका तो संकट है। मुझे लगता है अब कांग्रेस को ये लगने लगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इसको समझिए रूबिका जी, अभी तक कांग्रेस को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव में फंसेगी, भाजपा पीछे रहेगी और हम समर्थन देके सरकार बनवा देंगे, अरविंद केजरीवाल को हमारे राहुल भैया के सामने फिर से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अब कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है क्या, इसलिए वो विड्रॉ कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो तेजी में मजबूत हो रही है। और संदीप दीक्षित का मैं कह रहा हूं बयान चलवा दीजिए बस। पंकज शर्मा जी देखिए चुनावी राजनीति से दूर हैं, चुनाव से ज्यादा कोई समझता नहीं जो लड़ता है, उनका बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अजय माकन की देशद्रोही साबित करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह टला है या रद्द हो गया।